जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके की जो हमने टेस्ट सीरीज आरंभ कर रखी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित पुस्तकों से कर रखी है। और अक्सर आज तक जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग 70 से 80% पर्सन है वो क्लास 6 से 12 तक की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से ही पूछे जाते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपकी लगातार चलती रहेगी जब तक क्लास 6 से 12 तक की पुस्तकें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और राजस्थान पूरी नहीं होंगी। हमने क्लास 8th की आरंभ कर रखी है जिसमें जिस पुस्तक का नाम है हमारा राजस्थान। पहले हम इसे राजस्थान अध्ययन भी कहते थे, जिसका लेसन नंबर 6 है परिवहन एवं पर्यटन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है एक, वो है कि निम्न में से कौन सा कथन है सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है बताना है। पहला है ऊंट महोत्सव है बीकानेर, बिल्कुल ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। दूसरा मरु महोत्सव है जैसलमेर, बिल्कुल मरु महोत्सव है जैसलमेर के अंदर ही मनाया जाता है। तीसरा मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर, बिल्कुल है मेवाड़ महोत्सव है वो भी उदयपुर में मनाया जाता है। तीसरा है मारवाड़ महोत्सव है राजसमंद। तो देखिए ये 4 नंबर द ऑप्शन ये इसमें गलत होगा, क्योंकि जो आपका मारवाड़ महोत्सव है ये राजसमंद के अंदर नहीं मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव है जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, जबकि राजसमंद के अंदर तो कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया जाता है। तो राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव मनाया जाता है, मारवाड़ महोत्सव है जोधपुर में मनाया जाता है। अब आप कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का उत्तर दें कि पतंग महोत्सव है कहाँ मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा कथन है सुमेल नहीं है। सुमेल नहीं है वर्मा जी का मंदिर है पुष्कर है अजमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन बे यानी कपिल सरोवर है कोलायत बीकानेर के अंदर स्थित है। रामदेवरा मंदिर है वो जैसलमेर में है। श्रीनाथ मंदिर है अजमेर। तो देखिए द ऑप्शन इसमें गलत है, क्योंकि श्रीनाथ मंदिर है ये यानी नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। और अजमेर के अंदर तो यानी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। श्रीनाथ द्वारा मंदिर या श्रीनाथ मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा कथन सुमेल नहीं है। पहला है एक लिंग मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है, बिल्कुल। तीसरा करणी माता का मंदिर देश नोक बीकानेर में है, बिल्कुल है। चौथा श्री महावीर जी का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर है। तो देखिए श्री महावीर जी का मंदिर बांसवाड़ा के अंदर नहीं है, क्योंकि श्री महावीर जी का मंदिर है वो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। बांसवाड़ा में तो यानी त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा
सुंदरी का मंदिर है बांसवाड़ा में है। श्री महावीर जी का मंदिर है सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेल है? सुमेल है पूछा है। ऋषभ देव मंदिर है बिल्कुल उदयपुर के अंदर स्थित है। रणकपुर मंदिर है बिल्कुल पाली में है। देलवाड़ा मंदिर है सिरोही के अंदर है। तो इसमें द ऑप्शन आएगा। ये तीनों ही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? ऑप्शन ए है कि फतेह सागर एवं पिछोला झील उदयपुर में है। बिल्कुल याद रखना, यानी उदयपुर के अंदर जयसमंद झील भी उदयपुर में है और फतेह सागर भी उदयपुर में है। पिछोला भी उदयपुर में है और उदय सागर भी उदयपुर में है। ये 4 चीज़ें उदयपुर में हैं। अगला माउंट आबू नक्की झील सिरोही के अंदर है। बिल्कुल माउंट आबू और नक्की झील सिरोही में है। अगला पुष्कर झील अजमेर के अंदर है। बिल्कुल पुष्कर झील अजमेर के अंदर है। अगला मेनाल जलप्रपात राजसमंद में है। तो देखिए जो मेनाल जलप्रपात है वो राजसमंद के अंदर नहीं है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। राजसमंद में तो राजसमंद झील है। राजसमंद झील है वो राजसमंद में है। मीनाल जलप्रपात चित्तौड़ में है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंदर है। केवला देव गाना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कोटा में है। तो देखिए जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये कोटा के अंदर नहीं है, ये जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर स्थित है। दोनों जिलों के अंदर ये विस्तृत है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में। जबकि जो कोटा है यहाँ पर तो चंबल अभ्यारण्य है। कोटा में तो चंबल अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान तो जैसलमेर और बाड़मेर में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता हैं बिल्कुल ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित हैं। इनके बाद में जो आहड़ सभ्यता है ये उदयपुर के अंदर स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। बेराट सभ्यता ये जयपुर के अंदर स्थित है। बेराट सभ्यता है ये आपकी बिल्कुल जयपुर के अंदर स्थित है। तो इसमें गणेश्वर सभ्यता झुंझुनू में है। तो देखिए यानी गणेश्वर सभ्यता है वो जयपुर यानी झुंझुनू के अंदर नहीं है। गणेश्वर सभ्यता तो सीकर जिले के अंदर स्थित है। गणेश्वर सीकर, बेराट जयपुर, आहड़ उदयपुर, कालीबंगा व पीलीबंगा हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, वह निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? हवा महल जयपुर में है। आमेर दुर्ग जयपुर में है। जंतर मंतर जयपुर में है। इसका मतलब पहला सही। दूसरा विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तीसरा मेहरानगढ़ है
ये जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। और जो चौथा है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है, ये जैसलमेर के अंदर नहीं है। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। यानी जो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद के अंदर है। और जैसलमेर में तो सोनारगढ़ दुर्ग है। जैसलमेर में सोनारगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा सुमेल है? कौन सा सुमेल है? रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर बिल्कुल, गागरोन दुर्ग, झालावाड़ बिल्कुल है। ए और ब दोनों, यानी 9 नंबर क्वेश्चन में स ऑप्शन सही होगा। इसमें ए भी सही है और ब भी सही है। ये थे आपके सुमेल के थे, यानी लगभग सुमेल के भले ही क्वेश्चन 9 होंगे, लेकिन इन 9 सुमेल के क्वेश्चनों से आपने लगभग 50 से MCQ की यादें किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में घड़ियालों एवं मगरमच्छों के, यानी राजस्थान में घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल नहीं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल नहीं। केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी विहार बिल्कुल नहीं। यानी जो चंबल अभयारण्य कोटा में स्थित है, चंबल अभयारण्य कोटा में स्थित है, ये घड़ियाल एवं मगरमच्छों की संरक्षण स्थली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी RTDC, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, झालावाड़ में, अलवर में। तो इनका मुख्यालय है वो है जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर है इसका मुख्यालय है। और ये राजस्थान पर्यटन विकास निगम है। ये यानी पर्यटनों को बढ़ावा देने हेतु बनाया गया है, यानी पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से राजस्थान में कितने यानी कौन से सर्किट हैं? यानी निम्न में से राजस्थान में पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं? जैसे जयपुर आमेर सर्किट, बिल्कुल जयपुर आमेर पर्यटन मंडल है, पर्यटन सर्किट है। मरु सर्किट भी बिल्कुल है और मेवाड़ सर्किट भी है। यानी राजस्थान में पर्यटन सर्किटों की संख्या है वो 3 है, जिसमें जयपुर आमेर सर्किट 1, मरु सर्किट 2, मेवाड़ सर्किट 3। तो इसमें द ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। 13वां क्वेश्चन है वो है पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स एक शाही रेलगाड़ी है जो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो मैं आपको बता दूं कि यानी ये जो रेलगाड़ी है ये पर्यटन स्थलों की सैर करवाती है। इस रेलगाड़ी के द्वारा आप पर्यटन स्थलों की सैर कर सकते हैं। और ये रेलगाड़ी है ये दिल्ली से आरंभ होती है, दिल्ली से आरंभ होकर के राजस्थान के 7 राज्यों से गुजरती है और फिर ये मध्य प्रदेश और MP के अंदर चली जाती है। यानी MP और UP के अंदर आगे ये चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये गाड़ी राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो दिल्ली से आरंभ हुई, दिल्ली से राजस्थान में आई, राजस्थान के जोधपुर 1, चित्तौड़गढ़ 2, उदयपुर 3, जयपुर
4 सवाई माधोपुर है, 5 जैसलमेर है, 6 और भरतपुर है, 7। इन 7 जिलों से होकर के और बाद में ये एमपी और यूपी में चली जाती है। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में पर्यटनों को बढ़ावा देने हेतु किसे उद्योगों का दर्जा मिला? ऑप्शन है परिवहन को, संचार को, इंटरनेट को या पर्यटन को। तो देखिए, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को उद्योगों का दर्जा दिया गया। तो इसमें द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो है कि पर्यटन की पर्यटनों के विकास हेतु राज्यों में कौन सी योजनाएं संचालित हैं? यानी राज्य के अंदर पर्यटनों को आकर्षित करने के लिए या इनका विकास करने के लिए राज्य में 2 मुख्य योजनाएं आरंभ हैं। एक तो है होटल निर्माण और एक है पेइंग गेस्ट। होटल निर्माण है और पेइंग गेस्ट है, 2 प्रमुख योजनाएं चल रही हैं पर्यटनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें स ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो है कि पर्यटन भारत में प्रसिद्ध राज्य है, यानी भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक राज्य है वो कौन सा है? तो आपको भारत का प्रसिद्ध पर्यटक राज्य बताना है। पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक राज्य है राजस्थान। तो इसमें ब आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे महंगा और तीव्रतम परिवहन का साधन है, महंगा भी है और इनकी स्पीड भी ज़्यादा है, वो है जल, सड़क, रेल, वायु। तो वो है वायु परिवहन। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान का सबसे व्यवस्था में हवाई अड्डा कौन सा है? राजस्थान का सबसे व्यवस्थम हवाई अड्डा यानी बिजी, यानी राजस्थान का सबसे बिजी हवाई अड्डा है वो कौन सा है? देखिए, नंबर 1 ऑप्शन है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर के अंदर स्थित है। ये जरूर याद रखना, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर के अंदर स्थित है, जो इतना ज़्यादा बिजी नहीं है। दूसरा है सांगानेर हवाई अड्डा। सांगानेर हवाई अड्डा है, ये जयपुर के अंदर स्थित है, जो सबसे ज़्यादा बिजी है। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। तीसरा है रातानाडा हवाई अड्डा। रातानाडा हवाई अड्डा है, ये बिजी नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है, जो सैनिकों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डा माना जाता है। तो इसमें ब ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लंबी दूरी हेतु भारी वस्तु के परिवहन हेतु, यानी कोई भारी वस्तु है और आपको उसको लंबी दूरी पर भेजना है, तो सबसे सस्ता स्थल परिवहन कौन सा है? सबसे सस्ता स्थल परिवहन कौन सा है? जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन। तो भारी वस्तु के लिए लंबी दूरी पर स्थल परिवहन में रेल परिवहन है,
ये यानी सबसे सस्ता पड़ता है। तो इसमें आएगा रेल परिवहन। इसमें क्या आएगा? रेल परिवहन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब संचालित हुई? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब संचालित हुई? 1853, 1854, 1856, 1857। तो देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से चालू हुई और मुंबई से कहाँ तक गई? मुंबई से यानी ठाणे तक गई। मुंबई से मुंबई से ये ठाणे तक गई थी और ये चली थी 1853 में। 1853 में। अब हम बात करें कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो राजस्थान में पहली रेलगाड़ी बांदीकुई से, कहाँ से? बांदीकुई, जो दौसा के अंदर है, यहाँ से चली और ये आगरा फोर्ट तक गई। आगरा फोर्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये चली 1874 में। भारत वाली है 1853 में। राजस्थान में है 1874। बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट है यूपी। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की, कि उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। यानी आपने राजस्थान के रेलवे स्टेशन पर गए होंगे। अधिकांश राजस्थान के रेलवे स्टेशनों पर लिखा होता है उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय। तो उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में। तो मैं आपको बता दूं, उत्तरी पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। और साथ में ये भी बता दूं मैं आपको कि राजस्थान में दो रेलवे जोन हैं। राजस्थान में दो क्या हैं? रेलवे जोन हैं, जिनमें एक तो है उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन और दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। ये दो प्रमुख रेलवे जोन हैं। उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय मैंने बता दिया है, जयपुर है। आप कमेंट बॉक्स में पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 से, राज्य में रेल मंडलों की संख्या है। तो राज्य में रेल मंडल कितने हैं? 5, 7, 9, 11। तो देखिए, राज्य में रेल मंडलों की संख्या है 5। 5 में पहला रेल मंडल है जयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है वो है अजमेर और पांचवा है कोटा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा राज्य के 5 प्रमुख रेल मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत है वो कब हुई भाई? वो हुई 2 जून 2011 में, 2 जून 2012 में, 2 जून 2014 में, 2 जून 2015 में। तो ये हुई 2 जून 2015 के अंदर जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है सवर्णी में चतुर्भुज परियोजना। सवर्णी में चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत महानगरों को जोड़ा गया है। यानी कितने महानगरों को जोड़ा गया है? आपने इस प्रकार से भारत का मैप देखा होगा। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कितने महानगरों को जोड़ती है? 5, 4, 9, 11। तो ये 4 महानगरों को जोड़ती है। जैसे दिल्ली 1, मुंबई 2, चेन्नई 3 और कोलकाता 4। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता
4 महानगरों को ये आपस में जोड़ने का काम करती है। और अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान के अधिकांश रेल परिवहन राजस्थान के अधिकांश रेल परिवहन भारत के किस रेलवे मंडल में सम्मिलित हैं? तो वो हैं उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल में। उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय है जयपुर। तो ये थे आपके इस लेसन के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और जो विद्यार्थी जो मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके अपने ज्योग्राफी 365 यूट्यूब चैनल को तहे दिल से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।